ओके क्लास, तो आज हम देखने वाले हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी हमारी सब्जेक्ट रहने वाली है, जिसका यह एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है? डिस्कस इन डिटेल द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्राम स्टेनिंग along with the principle involved in it। तो हमें इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है कि जितनी भी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं प्रोसीजर में ग्राम स्टेनिंग की, और उसके साथ में हम प्रिंसिपल भी ग्राम स्टेनिंग का देखने वाले हैं। तो क्लास बने रहिए इस चैनल पर। और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्राम स्टेनिंग होती क्या है। तो क्लास, जो स्टेनिंग एक ऐसी स्टेप होती है या फिर प्रोसीजर होता है या फिर मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी जो माइक्रोब्स होते हैं या फिर आपका बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो वो किस प्रोसीजर के द्वारा किया जाता है? स्टेनिंग के द्वारा। और ग्राम स्टेनिंग का मतलब इसमें हम क्या करते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? ग्राम स्टेनिंग मेथड। ठीक है, इसीलिए इसे हम ग्राम स्टेनिंग मेथड बोलते हैं। अब हम डिफिनेशन थोड़ी देख लेते हैं। इन दिस स्टेनिंग वी आइडेंटिफाई दैट बैक्टीरिया इज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो इस मेथड में, ग्राम स्टेनिंग मेथड में हम क्या करते हैं कि कौन सी बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है और कौन सी बैक्टीरिया जो है ग्राम नेगेटिव है, इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस स्टेनिंग टेक्निक्स वाज डेवलप्ड बाय हैंस क्रिश्चियन ग्राम इन 1884। तो ये जो टेक्निक्स थी वो हैंस क्रिश्चियन ग्राम के द्वारा डेवलप की गई थी 1884 में। इन दिस वी यूज 2 और मोर डाई एट अ टाइम। तो इसमें हम 2 या फिर 2 से अधिक डाइज का यूज करते हैं। डाइज का मतलब हो जाता है एक तरह का इंडिकेटर ही होता है। हमने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में पढ़ा था इंडिकेटर, वैसे यहाँ पर भी हम इंडिकेटर की तरह हम यूज करेंगे और जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सी है इनमें से, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन सी है इनमें से। अब हम बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की और नेगेटिव बैक्टीरिया होती क्या है। तो सबसे पहले हम ग्राम पॉजिटिव के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं क्लास। जैसे ग्राम पॉजिटिव में कौन कौन से आइडेंटिफिकेशन हम पॉइंट होते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकॉन की मल्टी लेयर प्रेजेंट होती है ग्राम पॉजिटिव के अंदर। इट्स आउटर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो अब्सेंट यानी कि अनुपस्थित होती है। और तीसरा है सेल वॉल, जो उसकी होती है 20 to 30 नैनोमीटर थिक होती है यानी कि मोटी होती है एंड सिंगल लेयर होती है। और आफ्टर स्टेनिंग इट गिव्स पर्पल ब्लू कलर। आपको ये याद रखना, अभी जो प्रोसीजर करेंगे उसमें भी आपको समझना है। तो पर्पल ब्लू कलर देता है वो क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे स्ट्रेप्टोकोकस और बेसिलस, ये जो बैक्टीरिया होते हैं उनके बारे में। अब हम ग्राम नेगेटिव के बारे में जान लेते हैं। क्लास, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स की सिंगल लेयर होती है और हमने ग्राम पॉजिटिव में क्या बोला था? वो मल्टी लेयर होती है और ये सिंगल लेयर होती है। दूसरा है इट्स आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, और उसमें क्या होती थी? आउटर मेम्ब्रेन जो थी अब्सेंट थी। और इसकी सेल वॉल जो है 8 से 12 नैनोमीटर थिक है एंड 2 लेयर्स इसमें होती हैं और उसमें सिंगल लेयर थी। आफ्टर स्टेनिंग इट गिव रेड एंड पिंक कलर, रेड या फिर पिंक कलर देता है, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का यह एक आपका आइडेंटिफिकेशन पॉइंट हो गया। एग्जाम्पल है जैसे इसेरेसिया कोलाई जो बैक्टीरिया होती है आपके स्टमक में पाए जाते हैं, वो हो गए एग्जाम्पल। ठीक है, तो इतना याद रखना ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल जो हमारा ग्राम स्टेनिंग जो टेक्निक्स है उसका क्या होता है? द ग्राम स्टेनिंग सेपरेट्स बैक्टीरिया इनटू 2 ग्रुप्स। क्या करती है? सेपरेट करती है 2 ग्रुप्स में। पहला जो है ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट रिटेन द प्राइमरी डाई, जिसमें हम क्रिस्टल वॉयलेट जो कि एक डाई होती है जिसे हम इंडिकेटर भी बोल सकते हैं, इसका यूज किया जाता है इसको ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए। और ग्राम पॉजिटिव में क्या था आपका? पर्पल और ब्लू कलर मिलता था, तो इसमें पर्पल और ब्लू कलर मिलना चाहिए। अब ग्राम नेगेटिव में क्या होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हम यूज करते हैं सेफ्रानिन ओ, ये एक डाई होती है, इसका यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या आपको मिलेगा? रेड या फिर पिंक कलर मिलेगा। ठीक है, यहाँ से इतना याद रखना है। अब प्रोसीजर की बात करते हैं। प्रोसीजर में आपको क्या लिखना है? फर्स्टली टेक ग्लास स्लाइड। आपको क्या लेना है? ग्लास स्लाइड लेना है, कवर स्लिप लेना है, इनक्यूलेशन लूप लेना है, कल्चर मीडिया लेना है जिसमें क्या बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, माइक्रोस्कोप लेना है जिससे हम बैक्टीरिया को देख सकें आफ्टर स्टेनिंग। अब दूसरी स्टेप देखते हैं। इक्विपमेंट लेने के बाद अब हम क्या करेंगे? नाउ वॉश ऑल दीज विथ इथेनॉल सॉल्यूशन। और जितने भी इक्विपमेंट हैं, मतलब माइक्रोस्कोप को नहीं धुलना है, अंदर से बाहर की जो आपकी स्लाइड वगैरह होंगी उनको धुल लेना है इथेनॉल सोल्यूशन से। अब क्या करेंगे?
देन अलाउ फॉर ड्राइंग, फिर उसके बाद हम उसको ड्राइंग के लिए अपेयर करेंगे। आफ्टर ड्राइंग पुट ऑल दीज अंडर फ्लेमिंग फॉर कंप्लीट स्टेलाइजेशन, उसके ड्राइंग करने के बाद हम क्या करेंगे, फ्लेम के नीचे करेंगे जिससे हम कंप्लीटली उसको स्टेलाइज कर सकें। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या होने वाला है, नाउ टेक इनकुलेशन लूप, इनकुलेशन लूप को लेंगे, स्टिक इनटू कल्चर मीडिया, और कल्चर मीडिया पर हम अप्लाई करेंगे। इन विच बैक्टीरिया अटैच्ड ऑन लूप ऑन ग्लास स्लाइड, और जिससे क्या होंगे, जो कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं वो उस लूप में अटैच हो जाएंगे और ग्लास स्लाइड पर हम उसको रख लेंगे। नाउ एड सम ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट, अब क्या करेंगे, जिसमें हम क्रिस्टल वॉयलेट जो है डाई का यूज करेंगे एज अ इंडिकेटर एंड अलाउ टू ड्राई। जब हम क्रिस्टल वॉयलेट डाई का यूज करने के बाद उसको हम ड्राई यानी कि सुखाने का काम करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, नाउ एड ग्राम आयोडीन सोल्यूशन, किस लिए हम ग्राम आयोडीन का यूज करेंगे, विच फिक्स द क्रिस्टल वॉयलेट डाई विथ सेल वॉल, और जिसको क्या है, ग्राम आयोडीन जो होती है वो क्या करेगी, फिक्स करेगी क्रिस्टल वॉयलेट जो डाई हमने यूज की है सेल वॉल के साथ में। नाउ वॉश द स्लाइड विथ इथेनॉल एंड एसीटोन सोल्यूशन, ग्राम नेगेटिव सेल वॉल हैज़ 8 to 12 नैनोमीटर थिन, सो ऑन वॉशिंग क्रिस्टल वॉयलेट डी अटेस्ट। अब क्या करेगी, देखिए जो ग्राम नेगेटिव होगी उसके लिए जो क्रिस्टल वॉयलेट अगर हम यूज करेंगे ना तो वो अटैच ही नहीं होगा। अब क्या करेंगे, अब फ्रॉम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बट जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये उसकी वॉल जो होती है थिक होती है 20 to 30 नैनोमीटर, तो इसीलिए क्या करेगा, क्रिस्टल वॉयलेट जो होगी उसके साथ अटैच हो जाएगी, किसके साथ, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अगर ऑर्गेनिज्म होगा उसके साथ में। वॉशिंग क्रिस्टल सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, अब ग्राम पॉजिटिव वाले में अगर होगी तो चिपक जाएगी, अगर ग्राम नेगेटिव होगा तो उसमें नहीं चिपकेगी। अब हम क्या करेंगे, अगर नहीं चिपकी तो क्या करेंगे, नाउ एड फ्यू ड्रॉप ऑफ सेफ्रॉन इन डाई, अगर नहीं चिपकी ना इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये ग्राम नेगेटिव है, और उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सेफ्रॉनिन डाई का यूज कर लेंगे। ठीक है, अब हम सेफ्रॉनिन डाई का यूज करेंगे ऑन सरफेस ऑफ स्लाइड एंड अलाउ टू ड्राई, देन ऑब्जर्व इट ऑन माइक्रोस्कोप। अब दोनों को हम ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में। अब ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं क्या क्या निकलता है। ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, इफ पर्पल ब्लू कलर होगा ऑप्टेन देन बैक्टीरिया इज ग्राम पॉजिटिव बिकॉज क्रिस्टल वॉयलेट नॉट डी अटैच्ड ऑन वॉशिंग, सो तो अगर पर्पल ब्लू कलर निकला तो ग्राम पॉजिटिव हो जाएगी।